भाइयों, आज हम धान के उर्वरक प्रबंधन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने 10 से 15 जुलाई के बीच में जो रोपा लगाए हैं, उन किसान भाइयों को अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने धान में उर्वरक प्रबंधन कर लें। जिन किसान भाइयों ने रोपा लगाते समय उर्वरक प्रबंधन कर लिया है यानी खाद दे दिया है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। पर जो किसान भाई रोपा के समय खाद देना उचित नहीं समझते हैं, वो इसलिए कि जैसे हम खाद देते हैं और उसके बाद पानी भर जाता है, पानी निकालना पड़ता है रोपा के बाद, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो इस कारण से रोपा लगाने के 7 दिन के बाद हमको खाद या उर्वरक प्रबंधन कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, हम इसमें 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कम अवधि की फसल, एक मध्यम अवधि की फसल और दूसरा जो लंबी अवधि की फसल है। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे किसान भाइयों, आज उन्नत खेती फील्ड पर या खेत पर धान में उर्वरक प्रबंधन किया जा रहा है। इसमें हमने 40 किलो यूरिया और 20 किलो DAP लिया हुआ है। यदि आप ये अलग से नहीं लेना चाहते तो इफ़को 12-32-16 या 19-19 इस टाइप से लेके बने बनाए जो मिश्रण आते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इनको आप अच्छा एक सार करके मिला लें और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये लगभग 7 दिन हो गए हैं इस धान। 1 सप्ताह पहले रोपा लगाया गया था, इसकी जड़ मजबूत हो गई है और हम उर्वरक प्रबंधन करने से अच्छा विकास इसमें आ जाएगा। जिस प्रकार से चित्र में देख रहे हैं आप, इस प्रकार से जो मिश्रण आपने बनाया हुआ है इसका आप छिड़काव कर दें। और खेत में देख रहे हैं आप हल्का पानी भी है, तो ये तत्काल धान की फसल को लग जाएगा। किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि मौसम जब खुला हो तब आप उर्वरक प्रबंधन करें, अन्यथा कई बार अधिक बारिश होने पर ये उर्वरक जो हम डालते हैं वो बह जाता है, तो उससे हमारी जो फसल को लाभ होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि उससे हमको नुकसान हो जाता है। तो मौसम साफ़ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तब आप अपने खेत में उर्वरक प्रबंधन करें। देखिए आप कितने सुंदर तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। उन्नत खेती का ये खेत है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि वही चीज़ बताऊँ जो मैं स्वयं अप्लाई करता हूँ या जो प्रयोग करता हूँ अपने खेत पर। किसान भाइयों, यूरिया की बात करें तो यूरिया हमको 3 भागों में डालना है। पहला रोपा लगने के 7 दिन बाद, दूसरा 35 दिन बाद, 35 से 40 दिन के बीच में डाल लेना चाहिए। और तीसरा यूरिया की जो मात्रा है वो हम 55 से 60 दिन के बीच में देंगे। तो किसान भाइयों, जो कम समय की धान है उसके लिए 25 किलो प्रति एकड़ का आप डोज बना लें, और दूसरा मध्यम अवधि की 35 किलो, और जो लंबी अवधि की धान है जैसे क्रांति है, महामाया है और 6444 है, यदि ये लगाई हैं आपने तो आपको आवश्यक है कि आप 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दे दें। किसान भाइयों, बात करें पोटास की, तो पोटास हमें 2 हिस्सों में देना है। पहले जो रोपा लगने के 7 दिन बाद हम जो यूरिया दे रहे हैं उसमें मिला के 20 किलो प्रति एकड़, और तीसरा जो हम 55 से 60 दिन में देंगे उस समय 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको पोटास को देना चाहिए। बात करें किसान भाइयों फास्फोरस की, तो फास्फोरस हमको रोपा के 7 दिन बाद जो उर्वरक प्रबंधन कर रहे हैं, या तो वैसे पहले हमको रोपा लगाने से पहले ही दे देना चाहिए, यदि नहीं दे पाए हैं बेसल डोज के रूप में, तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये 7 से 10 दिन के बीच में फास्फोरस की पूरी मात्रा जो लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए, वो आपको एक बार में ही दे देनी है। किसान भाइयों, बात करें जिंक की, तो जिंक 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। ये पहली बार हम जो उर्वरक प्रबंधन कर रहा है उसमें भी दे सकते हैं। वैसे बेहतर ये होगा कि दूसरे वक्त जो 35 से 40 दिन में हम उर्वरक देने वाले हैं उसमें दें जिंक और सल्फर 5 किलो प्रति एकड़, तो
तो उस समय कल्ले निकलते हैं, वो उस समय ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसलिए आप इसको दूसरे डोज में जो यूरिया का देंगे तो उसमें आप 5 किलो जिंक और 5 किलो सल्फर भी डाल दें, तो आपको बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, बीजू धान या जो सीधी बिजाई की है उसमें भी आप खरपतवार प्रबंधन कर लें, और उसके उपरांत इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको सही उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेसल डोज यदि आप दे चुके हैं तो आपको यूरिया की जो मात्रा है वो पोटास के साथ मिला के लगभग वही मैंने जो पहले बताया है उसी हिसाब से, जैसे कम अवधि की धान है तो 25 किलो, मध्यम अवधि की तो 35 किलो, और यदि अधिक अवधि की धान है तो 45 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश मिला के आप भुरकाव छिटकाव कर दें तो बढ़िया फसल आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसी शुभ भावना के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।